बहुत बड़े आलिम दीन जो दीनी व अमली लिहाज से बहुत ही फ़िक्र व बुलंद के हामिल शख्सियत, सलामती के पैकर, दीनी मिली खिदमत के जज्बे से सरशार नमूने असलाफ़, उसी उस ज़रफ़ी के पैकर, उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की भरपूर सलाहियत, जहाँ तक इनके अंदर जाफ़र तैयार जैसी इंकिशाफ़ हक़ की सलाहियत और ईवान बातिल को मिस्मार करने वाले खालिद बिन वलीद जैसा तदब्बुर, वहीं अहले हक़ के लिए सरमाए हयात और क़याम ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही नवाजा है। ताज़ा इल्म, मुनक्का इल्म, मुस्तहज़र इल्म। मेरी मुराद मेहमान जी वक़ार, मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है, हमारे दरमियान आ रहे हैं। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जो जगह खाली है आप हजरात यहाँ आ जाए। नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: أشرف أمتي حملة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. पहले जो कुर्सियां खाली हैं, अगर पीछे में बैठे हुए हजरात आगे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर। आप नजर नहीं आ रहे और यहाँ स्टेज वाले आपको देखना चाह रहे हैं। करीब आ जाए। दरमियान में खला रहने से शैतान के वसवसे ज्यादा आने लगते हैं।
तो इसलिए जगह को पुर कर लीजिए। चंद मुनाजात के कलमे फिर इंशाअल्लाह बात होती। गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। और खेलो ना हाथ का अपने, बना रखा है शैतान ने। खेलो ना हाथ का अपने, बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमानान इज़ाम व तलबे नेक नाम, पसे पर्दा बैठी मेरी माएँ और बहनें। मुझसे कब्ल बहुत से अहबाब ने भली भली बातें बतलाई, जैसा कि हम और आप नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना नौमान साहब दामा फयूज़ुहुम इब्न हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब दामा फयूज़ुहुम का खिताब मुख्तसर ही सही बहुत ही जामे हम सब ने समाअत फरमाया। बिहम्दिल्लाह मेरे बाद भी बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, उनमें खुसूसन हजरत मौलाना मुफ्ती मरगूबुर रहमान साहब, फिर हम सब के सदर मुहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब दामा फयूज़ुहुम। अल्लाह से दुआ करें कि प्यारे अल्लाह हमारी इस जलसे को कबूल फरमाए।
जिस मकसद के तहत मदरसे वालों ने खासकर हजरत मौलाना शमसुल आबिदीन साहब दामा फयूज़ुहुम और उनके तमाम रुफ़ाक़ा जिनमें नाम नामी हजरत हाफिज उज़ैर साहब दामा फयूज़ुहुम, अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह इस बस्ती को कबूल फरमाए, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को कबूल फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैंने सुना बहुत से बच्चों को, जब मैं आया तो मैं देख रहा था, सुन रहा था, बच्चे खुतबा जुमा पढ़ रहे थे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, देखने में बहुत कम मालूम होता है, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं, ये मदारिस इस्लामिया वो दीन के किले हैं कि जिस दीन के किलों की वजह से हमारा और आपका ईमान महफूज है, बल्कि मैं ये कह दूं कि हमारा और आपका वजूद महफूज है। भाई ये इको बंद करें, नात नहीं हो रही, नात के वक्त आप इको दिया करें। यहाँ मकसद बातें समझ जाएं, अमल पैरा हो जाए। मौलाना ने भी कहा, खैर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां, देखिए इन बच्चों को उठाइए, सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, इन बच्चों को उठाइए खुतबे जुमा पढ़ेंगे, इन बच्चों को उठाइए नाते नबी पढ़ेंगे, और तो और बयानात भी करेंगे, हुजूर की तारीफात भी करेंगे, हुजूर की सीरत भी बयान करेंगे। मेरे भाइयों, एक ये बच्चे हैं जो मदरसे में हमने दाखिला कराया, और बाज़ बच्चे महल्ले के वो हैं जो महल्ले के गली कूचों में खेलते हैं, गालम गलूज करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं। हाँ, हमने और आपने देखा है छोटे छोटे मासूम बच्चों को गली कूचों में कंचे खेलते हुए, हमने देखा है मासूम बच्चों को बिगड़ते हुए। लेकिन जब यही बच्चे, यही बच्चियां जब हमारे मदरसे में आते हैं, यही बच्चे जब इन असातिज़ाए किराम के पास आते हैं, उलमाए दीन के पास आते हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों, इनके सीने में कुरान महफूज हो जाता है। इनकी वो जुबान जो गाली देखते नहीं थकती, इनकी वो जुबान जो गाने सुनते गाने बोलते नहीं थकती, इनकी वो कान जो गाने सुनते नहीं थकती। लेकिन जब यही बच्चे और बच्चियां मदारिस दीन और मकातिबे इस्लामिया में आते हैं, तो हकीकत ये जाने, जो बच्चियां जिनकी जुबान तोतली जुबान सही से अल्लाह अल्लाह कह नहीं पाती, बिहम्दिल्लाह सही से माँ का लफ्ज नहीं बोल पाती, लेकिन एक वक्त आता है कि इन असातिज़ाए किराम उलमाए दीन की मेहनत बच्चों को सीने में डालकर कल्ब बा कल्ब सीना से मुंतकिल होकर ये उलूमे नबविया मुंतकिल होकर वही बच्चा जो हर वक्त गालम गलूज किया करते थे, आज इस स्टेज पर खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वजह क्या है? वजह यह है सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। नेकों की सोहबत में इंसान नेक बन जाता है, और गुनहगारों की सोहबत में इंसान गुनहगार बन जाता है। मैं अर्ज कर रहा था कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी जुबान से कुरान की तिलावत जारी हो रही है, वजह क्या है? इन मदारिस इस्लामिया। मेरे भाइयों, यही वो किले हैं कि जहां से हमारा ईमान महफूज होता है, यही वो किले हैं। अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते, याद रखें, हमें नमाजें नहीं आती। अगर ये मदारिस न होते, हम रोजे से ना वाकिफ होते। ये मदारिस न होते, सदका व खैरात से ना वाकिफ होते। ये मदारिस न होते, दाढ़ी ना होती, टोपी ना होती, पगड़ी ना होती, हम अपनी शनाख्त खो बैठते। और अगर ये मदारिस दीनिया, ये मकातिब इस्लामिया अगर न होते, मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि इस रूए जमीन पर हमारा और आपका वजूद महफूज नहीं होता। और क्यों? मेरे भाइयों, याद रखें, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम कमोबेश इस रूए जमीन पर तशरीफ लाए, लेकिन याद रखें, अंबिया किराम आते गए, नबी आते गए, लेकिन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आखिरी
आखिरी किताब कुरान मजीद आई। मेरे भाई वजह क्या है? नबी नबूवत का सिलसिला बंद क्यों हुआ? नबूवत का सिलसिला खत्म क्यों हुआ? जरा गौर से सुने मेरे भाई। नबूवत का सिलसिला तो बड़ा अच्छा सिलसिला था, नबूवत का सिलसिला बड़ा अच्छा सिलसिला था। होना तो ये चाहिए कोई उड़ीसा में एक नबी होते, हाँ, झारखंड में एक नबी होते, बंगाल में एक नबी होते, और कटक जिला में एक, भुवनेश्वर में एक, तो हम एक एक नबी के पास जाते, उनके पांव दबाते, उनसे हाल मालूम करते और अल्लाह से दुआ करवाते और कहते प्यारे नबी आप अल्लाह से दुआ करके हालात दुरुस्त कर दीजिए, फिर ये हालात बिगड़ते ही नहीं मेरे भाइयों। लेकिन ये नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। ये आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आका का फरमान है ला नबी अबादी अना खातमुन नबिय्यीन वला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। ये किताब आखिरी किताब है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है मेरे भाई, याद रखें ये दीन आखिरी दीन है। लेकिन नबूवत का सिलसिला बंद क्यों हुआ? तो ये नुक्ता समझिए, अल्लाह ने प्यारे पैगंबर को नबी आते गए, नबी आते गए, नबी भेजते गए, लेकिन आखिरी नबी के बाद नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि इस नबी हम सब के प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के जो उलमा होंगे, हुजूर की उम्मत के जो उलमा होंगे, अल्लाह कहते हैं कि मैं उन उलमा पर भरोसा करता हूँ कि ये उलमा दीन को आगे लेकर बढ़ेंगे और दीन में कोई खराबी पैदा नहीं होगी। और अगर कोई दीन में बिगाड़ पैदा करने वाला पैदा होगा, याद रखें, अगर उड़ीसा में कोई आखिरी नबी को मानने वाला गुलाम अहमद कादियानी को कोई अगर आखिरी नबी मानेगा, तो उड़ीसा की सरजमीन में शेरे उड़ीसा हजरत मौलाना इस्माइल कटकी नव्वरल्लाहु मरकदा पैदा होगा। अगर इस रुए जमीन पर आपके उड़ीसा में अगर कोई बिदअती पैदा होंगे, तो याद रखे उलमाए देवबंद पैदा होंगे, हजरत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन पैदा होंगे। दरअसल बताना मकसद ये है, ये मोटी मोटी मिसाल देकर मैं ये बतलाना चाहता हूँ, याद रखे जालिम हो या बातिल फिरके हो, वो जब जब जन्म लेंगे अल्लाह इस रुए जमीन पर उसके खात्मे के लिए अपना वली भी जरूर पैदा करेंगे। मेरे भाइयों, आज याद रखें इस बात को, मैं हर जगह ये कहता हूँ और आपके इलाके में भी ये कह दूं कि आज सारी दुनिया इकट्ठा इस बात पर हो गई है कि किसी तरह मुसलमानों के सीने से ईमान को निकाल दिया जाए। कोई एक कौम नहीं, कोई एक जिला, एक मुल्क नहीं, याद रखें पूरी दुनिया इस बात पर इकट्ठा हो गई है कि किसी तरह ईमान वालों के सीने से ईमान को निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसे दौर में हमें करना क्या है? हमारे असलाफ ने क्या बतलाया है? तो याद रखें, हमारे असलाफ का तरीका ये है कि इन मदारिस इस्लामिया के दामन को थामे रखना। इन उलमाए किराम बज़ाहिर ये फकीराना लिबास में आपके पास आएंगे, बज़ाहिर ये बोरियां नशी होंगे, बज़ाहिर इनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, हाँ, इनके जेब में रुपए बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन मेरे भाई याद रखे ये वो उलमाए किराम है जिनके बारे में प्यारे अल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि रुए जमीन पर अगर अल्लाह की मारिफत किसी को हासिल है, अल्लाह को अगर कोई जानता है, तो वो ये उलमाए किराम है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह खुद अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है,
मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो इस दौर में अगर ईमान को महफूज करना हो तो अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपनी नस्लों के ईमान महफूज करने के लिए वाहिद जरिया ये है कि इन मदारिस इस्लामिया का दामन थाम लो, उलमाए किराम से रिश्ता जोड़ लो। हाँ, जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते हैं, जिस तरह फैमिली इंजीनियर हुआ करते हैं, जिस तरह फैमिली मास्टर हुआ करते हैं, इसी तरह आप फैमिली आलिम दीन का भी इंतखाब कर लीजिए कि कोई भी मसला हो, कोई भी मामला दरपेश हो, हम फुला आलिम साहब से मालूम करेंगे, हम अपने जिले के काजी साहब से मालूम करेंगे, हम अपने इलाके के मरकज के पास जाएंगे और मरकज के उलमा से मालूम करेंगे, केंद्रा पाड़ा के उलमा से मालूम करेंगे फतवा क्या है। मेरे भाइयों याद रखें, रूए जमीन पर सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें और आपको जो दी है वो दौलत ईमान की दौलत है। अगर किसी के पास ईमान है हर हाल में वो जन्नती है। मेरे भाई याद रखें, आमाल ये दरजात के असबाब है, लेकिन ईमान वो दौलत है, ईमान वो सर्टिफिकेट है कि अगर किसी के सीने में ईमान नहीं तो याद रखें वो जन्नत में कभी दाखिल हो नहीं सकता। और मेरे प्यारे आका का फरमान है कि एक जमाना आएगा, एक दौर आएगा कि एक आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा, सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, वो दौर आ चुका है, वो जमाना आ चुका है। बड़े ही अफसोस के साथ ये कह दूं, याद रखें, जहां सारी तंजीमें इकट्ठा हो गई है ईमान की दौलत को निकालने पर, वही एक खतरनाक शय जो हम सबके हाथ में है वो है मोबाइल। मोबाइल के जरिए से अच्छे अच्छे अपने ईमान से हाथ धो बैठ रहे हैं। और तो और मेरी माँ और बहनें, अगर यहाँ आप बैठी है तो इस बात को गिरहबान कर ले जाइए। मेरे बुजुर्ग भाइयों, इस बात को ले जाइए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बच्चे, मासूम बच्चे जिनके सीनों में कुरान होना चाहिए, ये बच्चियां जिनकी जुबान में अल्लाह अल्लाह का विर्द होना चाहिए, अफसोस आज की माओं का हाल ये है, आज की बहनों का हाल ये है कि घर के दो चार काम करने के लिए फिल्म लगा देती है, बच्चों को मोबाइल थमा देती है और गाने लगाकर छोटे छोटे मासूम बच्चे, हाँ मेरे आका का फरमान है, वो मासूम बच्चे जो बुलूग को नहीं पहुंचे, हाँ वो बच्चे जो गुनाह का मतलब नहीं जानते, हाँ गुनाह का मतलब नहीं जानते। प्यारे अल्लाह, ऐसे मासूम बच्चे को जब वो अपने घर में विलादत होती है, मेरे भाई वो इस्लाम के साए में पलता है, वो इस्लाम के सांचे में ढलता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज की माएं जिनके सीनों में गाने बज रहे हो, हाँ जिनके सीनों में फिल्में और जिसके सीनों में फास्ट वीडियो बन रही हो, आज की माओं की तमन्नाएं जिस तरह बद से बदकार हो चुकी है, आज की माओं की तमन्नाएं जिस तरह बुरी से बुरी हो गई है, आज वो अपने बच्चे और बच्चियों को भी बद से बद बना रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं दिल दिखाने के लिए नहीं आया, बल्कि यह बात बतलाने के लिए आया हूँ कि आज मोहल्ले में कोई एक नौजवान ऐसा नहीं मिलता जिसे कह दिया जाए हाँ हाँ ये कुरान के सांचे में पल रहा हो। एक बच्चा नहीं मिलता और दूर दूर तक एक अल्लाह के वली ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि हाँ उनके सामने जाया जाए, उनके सामने दुख दर्द रखा जाए और कहा जाए, ए प्यारे अल्लाह के वली, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो जाइए, दुआ कीजिए कि हालात ठीक हो जाए। आज हाल ये है कि हमारे बच्चे, नौजवान, हर एक के ज़हनो दिमाग में फोश वीडियो, गाने, फिल्मी की
ये सारी चीजें बन रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शादी ब्याह का मौका हो तो शादी ब्याह में भी जहां जो शादी जो निकाह मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका का फरमान है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा याद रखो वो मुझसे नहीं है, वो हम में से नहीं है। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज हमने शादी ब्याह को एक जुर्म बना दिया, आज हमने निकाह को एक तमाशा का खेल बना दिया। अफसोस जिस शादी ब्याह में एक एक इंसान को खुश किया जाता है कि कहीं बहनोई नाराज ना हो जाए, कहीं बहन नाराज ना हो जाए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जिस शादी ब्याह के मौके पर एक भंगी और भंगन को भी नाराज नहीं किया जाता। आज अफसोस ये है, आज उसी शादी के मौके पर, उसी निकाह के मौके पर हमने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दर्द पहुंचाया है। आज हमने अल्लाह को नाराज कर दिया। वो शादी ब्याह जहां छोटे से छोटे बच्चे, मैं तो कहने चला हूं, एक बाल काटने वाले नाई को भी खुश किया जाता है, उनको भी 1000-2000 दिया जाता है ताकि नाई नाराज न हो जाए। अफसोस ये है कि वो प्यारे अल्लाह जो हम सबका खालिक और मालिक है, जिसने हमें और आपको वजूद दिया, आज हम इस बाबरकत तकरीब में अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं। मेरे भाइयों, ये दिन हमें क्यों देखने पड़ रहे हैं? हमारे बच्चे गाने के शौकीन क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चे और बच्चियों को मदरसे से मोड़ लिया, तालीम से मोड़ लिया। याद रखें, अभी मौलाना कह रहे थे, यकीनन दुनिया का कोई आलिम ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर डॉक्टर न बनाए, आप बनाए, बड़े से बड़े प्रोफेसर बनाए। हाँ हाँ, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है ताकि हमारी सड़कें अच्छी बने, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है ताकि इलाज और मुआलजा अच्छा हो। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात को ज़हन और दिमाग में बिठा लीजिए, आज हजारों की तादाद में डॉक्टर मौजूद है, सारे डॉक्टर तो हैं, लेकिन एक इंसान नजर नहीं आता। डॉक्टरों में इंसानियत खत्म हो गई। इंजीनियर तो है, लेकिन इंजीनियर के अंदर इंसानियत खत्म हो गई। प्रोफेसर और मास्टर तो है, लेकिन उनमें इंसानियत खत्म हो गई। आप एक हाफिज और आलिम दिखा दीजिए जिनमें इंसानियत खत्म हो गई हो, मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। ये मदारिस सिर्फ आलिम नहीं बनाते, ये मदारिस सिर्फ हाफिज नहीं बनाते, बल्कि ये मदारिस अल्लाह के बंदे को इंसान बनाते हैं। पहले इंसानियत का दर्स देते हैं, वरना मेरे भाई, अभी हमारे मदरसे के एक उस्ताद मुहतरम कह रहे थे कि एक मेडिकल में एक बूढ़ी औरत बेचारी दवाई लेने के लिए गई। 1500 रुपए की दवाई है, 1300 रुपए बेचारी ने दे दिया किसी तरह, गरीब बूढ़ी 1300 रुपए दे दिए। वो डॉक्टर कहता है कि 200 रुपए और चाहिए। कहते हैं बेटा कल ला करके दे दूंगी। कहते हैं नहीं, पहले पैसे लाओ फिर दवाई लेकर जाना। इंसानियत कहाँ है? इंसानियत कहाँ है? वो पैगाम कहाँ है? वो सुन्नत कहाँ है? वो जिंदगी कहाँ है जो मेरे और आपके प्यारे आका ने हमें देकर गए? क्या आपको पता नहीं गारे हिरा से क्या दर्स लेकर आए थे? मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हम ऐसे माहौल में हैं कि जिस माहौल में सफर करने से भी डर महसूस होता है। आज दाढ़ी टोपी वाले देखकर उन्हें गुंडा कहा जाता है, चोर कहा जाता है, बदमाश कहा जाता है। आज दाढ़ी टोपी देखकर मारा जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हमने नबी के तरीके को छोड़ दिया। आइए आखिरी बात, आखिरी पैगाम देकर रुखसत हूं। वो पैगाम ऐसे माहौल में कि जिस वक्त कुफार और मुशरिकीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बने बैठे हैं, कोई ईमान वाला नहीं, कोई नबी का इकरार करने वाला नहीं, कोई मोहम्मद का अपना नहीं।
ऐसे दौर कि जिस वक्त अपनी बेटियों को लोग जिंदा दरगोर करने पर मजबूर है, ऐसा वक्त कि अगर कोई थोड़ी सी बात पेश आ जाती तो उसका मामला उस वक्त तक हल नहीं होता जब तक दो जानिब से तलवारें ना चल जाए। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, भाई भाई को नहीं पहचानता, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानता, हर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, हर एक दूसरे के जान के पेशवा बने हुए थे, जान लेने वाले बने हुए थे। ऐसे दौर में हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल होता है। गारे हिरा में हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं, आका को सीने से दबाते हैं, कहते हैं इक़रा पढ़िए। आका कहते हैं मा अना बिक़ारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये एक लंबी तफसील है। बिलाखिर तीसरे मर्तबा दबाते हैं, हुजूर कांप जाते हैं, थर्रा जाते हैं, कपकपाहट तारी हो जाती है। उसके बाद हुजूर घर की तरफ चले हैं, हुजूर घर की तरफ चले हैं। सामने हजरत खदीजा मौजूद है। हजरत खदीजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर लाओ चादर लाओ, कंबल लाओ कंबल लाओ, मुझे ठंड महसूस हो रही है, मुझे ठंड लग रही है। हजरत खदीजा आती है, कंबल ओढ़ा देते हैं, कुछ देर हुजूर आराम फरमाते हैं, फिर हुजूर को जब तसल्ली होती, बेदार होते बैठते, हजरत खदीजा कहती हैं प्यारे आका क्या बात है, क्या माजरा है। हुजूर कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं हलाक न कर दिया जाऊं, कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, कहीं मैं खत्म ना हो जाऊं। ये हुजूर कह रहे हैं, लेकिन एक बीवी, नेक बीवी कैसी होनी चाहिए। हजरत खदीजा से पैगाम सुनिए। हजरत खदीजा हम सब की माँ ये कहती है कि प्यारे आका, कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी हलाको बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए इन्नका लतसिलुर रहम, इसलिए कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं, जो आपसे झगड़ते हैं आप उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और तो और आप गरीबों का सहारा बनते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, यतीमों की कफालत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। आप जैसा इंसान हुए जमीन पर कोई नहीं, और जो ऐसे सिफात के हामिल हो, ऐसे जमालात के हामिल हो, अल्लाह ऐसे इंसान को हलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ऐसे इंसान को कभी हलाक नहीं करेगा, इसलिए कि जब ऐसे इंसान को अल्लाह हलाक कर दे तो रुए जमीन बनी ही किस लिए है। मेरे भाई, ये हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम है। इसी पैगाम को लेकर जाइए कि एक ऐसे माहौल में जहां नबी के सारे दुश्मन बने हुए थे, जहां सारे दुश्मनाने नबी मौजूद, मैं आपको बताऊं, मुख्तसर बताता चलूं। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलीलुल कद्र सहाबी छठे नंबर पर इस्लाम लाते हैं। जरा सोचिए क्या माहौल रहा होगा। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो उनके साथ इतना जालिमाना सलूक होता है, खुदा की कसम अगर अहादीस मुबारक आप पढ़ेंगे और हजरत खब्बाब के वाक़यात पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत जनाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत खब्बाब से मुलाकात होती है। एक बहुत उम्दा घोड़ा मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं ए खब्बाब सुनो, चंद सहाबा मौजूद थे, कहते हैं इस उम्दा घोड़े पे बैठने के लायक सिर्फ दो शख्स हैं, और वो बिलाल और खब्बाब है। हजरत खब्बाब कहते हैं कि हुजूर आप किस वजह से कह रहे हैं? कहते हैं इसलिए कि आप दोनों ने इस्लाम की खातिर बेतहाशा कुर्बानियां झेली हैं।
हजरत खब्बाब कहते हैं अगर मामला ये है तो सुनिए, इस घोड़े पे बैठने के लायक सिर्फ मैं हूं, इसलिए कि बिलाल की पूछगछ करने वाले कोई ना कोई उस वक्त मौजूद थे, बाज पुरस करने वाले थे, लेकिन ए मेरे जाहे पनाह, ए मेरे आका, मेरी बाज पुरस करने वाले कोई नहीं थे सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत उमर कहते हैं ए खब्बाब, मैंने भी सुन रखा है तुम पर बड़ा जुल्म हुआ, जरा दास्तान तो सुनाओ क्या जुल्म हुआ। हजरत उमर के हाथ पकड़ते हैं, अपने पीछे ले आते हैं, कुर्ता यूं उतार देते हैं। हजरत उमर जो जलीलुल कद्र सहाबी है, जब वो हजरत खब्बाब की पीठ को देखते हैं तो बेतहाशा चीख उठते हैं। मेरे भाई वो उमर जो मजबूत दिल के इंसान, हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत उमर कहते हैं ए खब्बाब, एक मुद्दत गुजर गई, अब भी आपकी पीठ में निशानात बाकी है, जरा बताइए तो सही कैसी कुर्बानियां झेलनी पड़ी। हजरत खब्बाब कहते हैं ए मेरे आका, ए मेरे सरताज, हाँ आग जलाई जाती थी और आग जलाकर मुझे पेट के बल लिटा दिया जाता था और मेरे ऊपर दो शख्स चढ़ जाया करते थे और तो मेरे पेट की चर्बियां आग की वजह से निकल जाया करती थी, लेकिन वो मुझ पर रहम नहीं खाते और मुझे मसलते रहते। हजरत उमर रोने लगे, कहते हैं खब्बाब ऐसा दर्दनाक कि आका कभी आपकी बाज पुरस करने के लिए नहीं आए। हजरत खब्बाब कहते हैं हाँ आते थे। जिस दिन मेरी मालकन को यह पता चल जाता कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत खब्बाब से मुलाकात करने के लिए आए हैं, तो मेरी मालकन इतनी जालिमा थी कि मेरे दोनों हाथों को यूं बांध दिया करती थी और लोहे के सरिये गरम करती थी और लोहे के सरिये गरम करके मेरे सर में दागा करती थी। मैं झुलस जाया करता था। मेरी मालकन ये कहती थी कि ए खब्बाब इस्लाम से फिर जाओ, ए खब्बाब मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, मोहम्मद का दामन छोड़ दो, आज भी हम तुम्हें माला माल कर देंगे। मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, मेरे आगोश में आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ, माला माल कर देंगे। हजरत खब्बाब कहते हैं तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम सो बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मेरे भाई ऐसे हालात आए, लेकिन ऐसे हालात में भी वो अहद अहद के नारे लेकर आगे बढ़े। ये कहते गए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजार तरह की जंजीरें आई, लेकिन वो यही नगमे गाते गए कि जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है, जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है। हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाए जिन्हें पहनाना है। मेरे भाई ऐसे हालात में वो डट कर कदम रखे हैं, साबित कदमी के साथ जिंदगी गुजारे हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को लेकर आगे बढ़े हैं। अगर आज भी हम हुजूर की सुन्नत को लेकर आगे बढ़ेंगे, अगर आज भी हम किसी अस्पताल में जाए और ऐसी बूढ़ी लाचार औरत जिसका कोई सहारा ना हो, उनके पीछे जाकर आप कह दे अम्मी जान क्या माजरा है, क्या बात है, वो बूढ़ी बेचारी भी समझेगी कौन है जो मुझे माँ कह करके पुकार रहा है। हाँ हाँ, वो बूढ़ी के दिल में आपका घर कर जाएगा और आप कहिए ए मेरी अम्मी जान क्या बात है, क्या माजरा है, बताइए तो सही। ये इस्लाम का खादिम मौजूद है, जब तक इस्लाम का नाम लेने वाला हिंदुस्तान में मौजूद होगा, हिंदुस्तान का एक एक घर का चूल्हा जलता रहेगा। हम आपके सहारा बनकर आए हैं, मेरे नबी ने हमें ये अखलाक दिया है, यही तालीम दी है। ए मेरी अम्मी
जान बताइए तो सही क्या बात है। खुदा की कसम वो अम्मी वो बूढ़ी औरत उसी वक्त अगर इस्लाम कबूल न कर ले, ईमान में दाखिल न हो जाए तो हमारा और आपका नाम नहीं। मेरे भाइयों ऐसा हुआ है, इस्लाम तलवार की जोर से नहीं, याद रखे इस्लाम तलवार की जोर से नहीं, इस्लाम नबी के किरदार से चला है। मैं अक्सर कहा करता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदा का नाम हम सब ने सुना है। मेरे भाइयों उन बुजुर्गों की किरदार हमारे अंदर से खत्म हो गया। वही ख्वाजा जो दिल्ली से अजमेर चले हैं, सैकड़ों लोग उनको देखकर इस्लाम कबूल कर लिए। आज क्या बात है, तबलीगी जमात के भाई भी अगर हैं तो मैं आपसे भी कह दूं, उलमाए किराम से भी कह दूं, आज हाल ये हो गया है हम अखलाक से कहते हैं कि किसी से हंस करके मिल लो, इसे अखलाक कहते हैं। नहीं मेरे भाई, किसी मालदार को देखकर, किसी मालदार से मुस्कुराकर मिलने को अखलाक नहीं कहा जाता, बल्कि किसी बेसहारा का सहारा बनने को अखलाक कहता है, किसी यतीम की कफालत करने को अखलाक कहा जाता है। मेरे भाई याद रखे रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। अल्लाह की खातिर इखलास के साथ अगर आज भी हम और आप दीन के सच्चे और पक्के दाई बने, इंशाअल्लाह मुआशरा जन्नतुल मुआशरा हो जाएगा। एक एक घर जन्नती घर महसूस होगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर पहुंचे हैं, तबलीगी जमात के साथी इस बात को गिरह में बांध कर ले जाइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदा अपने मुरीदीन के साथ खाना तैयार करते हैं, महल्ले वालों को दावत देते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, खाना तैयार हो जाता है, सारे महल्ले वाले आकर के खाना तनावल करते हैं। ख्वाजा मालूम करते हैं क्या सबने खाना खा लिया? कहते जी एक शख्स बाकी है। ख्वाजा कहते हैं कौन है? मुरीद भेजते हैं लेकिन वो आते नहीं। ख्वाजा खुद जाते हैं। मेरे भाई एक दलित समाज का इंसान, बरहमन शूद्र की तारीख अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, शूद्र यानी जो अभी दलित थे उन्हें बद से बदतर समझते थे पहले के लोग, उन्हें अपने घर के चौखट में दाखिल होने से मना करते। लेकिन जब ख्वाजा गए हैं देखते क्या है कि उनके पूरे पांव गोबर से सने हुए हैं। वो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं आप बड़े इंसान हैं, आप बड़े लोग हैं, हम गरीब हैं, मैं आपके दस्तरखान के लायक नहीं। ख्वाजा एक हाथ में पानी लेते हैं, एक हाथ से उनके गोबर को धोते हैं, उनके पांव धोते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ पकड़कर दस्तरखान पर बिठाते हैं। एक प्लेट वो गरीब रोने लगा, वो इंसान रोने लगा, कांपने लगा कि आज तक जिसको जिसकी कौम ने अपनाया नहीं, आज जो हमेशा जानवर के साथ बैठकर खाना खाया हो, आज एक वली सिफत बड़े इंसान के साथ बैठकर खाना खा रहा है। यूं खाना उठाते हैं, जब उस गरीब इंसान के मुंह में लुकमा देने के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदा हाथ बढ़ाते हैं तो ज़ारो कतार वो इंसान रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ख्वाजा जी मैं दावे के साथ कहता हूँ इस रुए जमीन पर आप जैसा इंसान कोई नहीं होगा, और आप जिस खुदा को मानते हैं वही खुदा पर हक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं हो सकता। ए ख्वाजा पहले आप अपने लाए हुए कलमे को मेरे सीने में दाखिल कर दीजिए, फिर इस लुकमे को मेरे मुंह में दाखिल कर दीजिएगा। उसी वक्त वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई ये क्या वजह है? ये अखलाक और किरदार की दौलत थी। अगर आज भी हम सही माना में नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाए, याद रखें मुआशरा का मुआशरा सुधर जाएगा। लेकिन ये सारी सिफात जो आपके सामने इस आजिज ने बयान किया है, ये सारी सिफात कहां से आएंगी? यही मदारिस इस्लामिया से आएंगी। यही के पढ़ने वाले, यही के जियाले,
उठेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते कि हम मदारिस से मोहब्बत करने वाले बन जाए, हम मदारिस से जुड़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह। अगर आज भी हम कुरान वाले बने, मदारिस से जुड़ने वाले बने, तो याद रखे रब का फरमान है जो कुरान को अपनाएगा मैं उन्हें अपनाऊंगा। इसलिए मेरे भाई आखिरी बात कुरान के हवाले से मुख्तसर 3 से 4 मिनट में आखिरी पैगाम देकर रुखसत हो जाऊं। आज हमारा और आपका हाल कुरान से बहुत दूर होता हुआ जा रहा है। चंद अहबाब मिलेंगे गांव में, एक घर में शायद कोई एक फर्द मिल जाए जो कुरान पढ़ने वाले हो। महल्ला का महल्ले में कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। मेरे भाई याद रखें, इस रुए जमीन में इनकलाब आएगा तो वो कुरान करीम से आएगा। कुरान वो किताब है जिससे इनकलाब 1400 साल पहले आया था, ये दरमियान में आया है। क़यामत तक कुरान से इनकलाब आएगा, कुरान से रिश्ता हमारा और आपका टूटेगा। याद रखें, हम न दुनिया के रहेंगे, न दीन के रहेंगे, न आखिरत के रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों कुरान को सीने से लगाओ। मैं एक वाकया बताकर बात खत्म करूं, कुरान से हमारा रिश्ता कैसा है। हमारे शेख, हमारे उस्ताद, वो एक प्रोग्राम यहाँ कलकत्ते में एक प्रोग्राम करने के लिए आए। प्रोग्राम के बाद एक बड़े मियाँ बैठे हुए थे, वो फौरन आते हैं, मालदार किस्म के, कहते हैं हजरत आपसे आजिजाना दरखास्त है कि मेरे घर तशरीफ ले चलिए। कहते हैं भाई मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता। कहते हैं हजरत बड़ी माजरत के साथ 2 मिनट के लिए चलिए, लेकिन चलिए। बहुत इसरार करने लगे तो हजरत पहुंचे उनके घर पे, नाश्ता वगैरह तैयार है, बैठकर तनाउल करने लगे। तो वो बुजुर्ग बड़े मियाँ जिनकी उम्र तकरीबन 70-75 साल, वो कहते हैं कि हजरत कारोबार ठप हो गया है, कारोबार के लिए दुआ कीजिए। हजरत कहते हैं मैं इंशाअल्लाह दुआ करूंगा, लेकिन आपको एक वजीफा बता रहा हूं और मैं आप हजरात को वो वजीफा बता रहा हूं। वो वजीफा क्या है कि सुबह सवेरे फज्र की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल, 29 पारे की सूरत है, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर, इन 2 सूरत की तिलावत करना, इंशाअल्लाह कारोबार अच्छी हालत पर लौट आएगा। वो कहते हैं जी ठीक है। नाश्ता खत्म हो गया, रुखसत होने लगे, फिर कहते हैं जीने से नीचे उतरने के वक्त कि हजरत कारोबार ठप हो गया है, कारोबार के लिए दुआ कीजिएगा। हजरत कहते हैं वही वजीफा याद रखिएगा, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर। बिलाखिर गाड़ी पर बैठ गए, दरवाजा बंद कर लिए, फिर शीशा नीचे करके कान में जाकर के कहते हैं कि हजरत दुआ की दरखास्त। हजरत कहते हैं वही वजीफा याद रखिएगा। कहते हैं हजरत मसला यह है कि मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं। मेरे भाई जिस दिन हमने ये वाकया सुना है, खुदा की कसम मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। एक 70-75 साल का बूढ़ा जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई हो, एक पांव दुनिया में तो दूसरा पांव कब्र में, अब न तब मौत आने वाली है, अब भी उस बूढ़े मियां को फिक्र है तो कारोबार की फिक्र है, अब भी फिक्र है तो दुनिया की फिक्र है, अब भी फिक्र है तो बैंक बैलेंस की फिक्र है। अफसोस कि उन्हें कुरान की फिक्र नहीं, अफसोस कि आखिरत की फिक्र नहीं। मेरे भाई ये एक बूढ़ा का हाल नहीं, बल्कि हजरत मुफ्ती साहब अगर पूरे मासूमपुर का जायजा लिया जाए तो यकीनन हर घर से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, और अगर कुरान पढ़ना आता है तो कुरान पढ़ते नहीं। मेरे भाइयों इस इजलास से ये पैगाम लेकर जाइए कि इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब हाथ उठाकर अहद कीजिए, नहीं पढ़े हुए तो आज ही से कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हम कुरान सीखेंगे और सीख कर फिर कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान के इस पैगाम के साथ रुखसत हूँ कि मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह में हूँ, जान में,
मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह में हूँ, जान में हूँ। फायदा क्या है कि रखा हुआ जुज़दान में हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। माइक वाले कहाँ गए, आवाज़ खराब है। ये थे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब। बहुत कीमती नासिर और नादिर बातों से आप हजरात को नवाज रहे थे। और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में, आप सबों की ज़िंदगी में जो चीज़ हमारे लिए आईना है, नमूना है, दीन और ईमान कुरान, हम सबों को कुरान से जुड़ने वाला, मौत से कबल कुरान के पढ़ने वाला बना दे। कोई साथ जाने वाला नहीं। किसी ने कहा है न सोना न चांदी न बंगला न कोठी न दारुल हुकूमत वगैरह वगैरह, न कुछ कब्र में साथ जाएगा तेरे, न कुछ कब्र में साथ जाएगा तेरे, न डॉलर न दौलत वगैरह वगैरह।